मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वर्णानां वर्तसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। काज किए बड़े वन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात विचारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। करारविंदे नपदारविंदं मुखारविंदे विनवेशयन्तं वटस्य बुद्धस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबश्वामृत तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। मुरारे पादार विकचेतवर्ती तद्राधिकं वो भवसाद गोचर। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे भूतवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति।
दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति दिव्येव देवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण शमनोहराणि समस्त भक्तार्थ विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जातं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति दिव्येन सख्ये मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं परमं वदामि आवर्णये त्वनि मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते धरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभद्रा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु दिव्येऽपि वश्यामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति परम मंगलमय अकारण करुणावरुणालय भक्त मनवांचित पीतांबरधारी अखिल ब्रह्मांड कोट नायक परम प्रभु श्री बालकृष्ण लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण परम मंगलमय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का कोट कोट वंदन। परम मंगलमय विप्र समाज संत समाज के चरणों में दास का वंदन। परम आदरणीय दूर दराज से आए हुए समुपस्थित भक्तजन, भगवान की सुंदर लीला को रस और अलंकारों से सुसज्जित करने वाले सभी गंधर्वगण, आप सभी के हृदय में विराजमान हमारे परम प्रभु बालकृष्ण लाल का वांग्मय स्वरूप, सर्वप्रथम आप सभी को व्यासपीठ की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट हरि नाम उच्चारण करेंगे। तदुपरांत आज हम
भागवत जी के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। भाव से सभी 2 मिनट मिलकर के हरि नाम उच्चारण करें। नारायणा हरि नारायणा, 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 नारायणा हरि नारायणा। हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, प्रभु हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा हरि हे माधवा। हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, माँ हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका हे राधिका। नारायणा हरि नारायणा, नारायणा हरि नारायणा, नारायणा नारायणा, नारायणा हरि नारायणा। हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, प्रभु हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, प्रभु हे माधवा। हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, माँ हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका हे राधिका। नारायणा हरि नारायणा, नारायणा प्रभु नारायणा, नारायणा नारायणा, नारायणा हरि नारायणा। हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा हरि हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा हरि हे माधवा। हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, माँ हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका हे राधिका। नारायणा हरि नारायणा, नारायणा प्रभु नारायणा, नारायणा नारायणा, नारायणा हरि नारायणा। हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, प्रभु हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा, प्रभु हे माधवा। हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, माँ हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका। नारायणा हरि नारायणा, नारायणा हरि नारायणा, नारायणा नारायणा, नारायणा हरि नारायणा। हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा प्रभु हे माधवा,
हे राधिका माँ हे राधिका। बोलो नारायणा 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 हरि नारायणा 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 हरि नारायणा। हे माधवा हे माधवा हे माधवा हरि हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हरि हे माधवा। हे राधिका हे राधिका हे राधिका माँ हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका माँ हे राधिका। बोलो नारायणा हरि नारायणा नारायणा हरि नारायणा माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा माधवा हे माधवा हे माधवा प्रभु हे माधवा। हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका। नारायणा हरि नारायणा 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 प्रभु नारायणा। हे माधवा हे माधवा हे माधवा हरि हे माधवा माधवा हे माधवा हे माधवा हरि हे माधवा। हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका। नारायणा हरि नारायणा नारायणा हरि नारायणा 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 हरि नारायणा। माधवा हे माधवा हे माधवा हरि हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा प्रभु हे माधवा। राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका। नारायणा हरि नारायणा नारायणा हरि नारायणा नारायणा हरि नारायणा। माधवा हे माधवा हे माधवा हरि हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हरि हे माधवा। हे राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका राधिका हे राधिका हे राधिका हे राधिका। नारायणा हरि नारायणा नारायणा प्रभु नारायणा 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 प्रभु नारायणा। हे माधवा हे माधवा हे माधवा हरि हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा। हे राधिका हे राधिका हे राधिका माधेरा। बोलिए नारायण भगवान की राधा माधव सरकार की परम मंगल में शुभ अवसर कल आप सभी ने हर्षोल्लास के साथ हमारे सनातन धर्म के महान पर्व महाशिवरात्रि के पुण्यमय अवसर पर कलश यात्रा का आप सभी ने आनंद लिया। बड़ा आनंद आया सभी को। माताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। नंगे पैरों नगर परिक्रमा की। छोटे छोटे बच्चों ने अपना सहयोग दिया। बहुत हर्षोल्लास आनंद के साथ तन मन धन से प्रफुल्लित होकर के आप सभी ने कलश यात्रा में सम्मिलित होकर के ये प्रमाणित किया कि आज भी हमारा सनातन धर्म बहुत 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 आगे है। नहीं तो अक्सर प्रायः हम देखते हैं
धर्म के कार्य में व्यक्ति बहुत पीछे रहता है। लेकिन कल इस रूपक सोसाइटी ने जितने भी सदस्यगण हैं, माता बहन, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, सबने कल ये प्रदर्शित किया कि वास्तविकता में सनातन धर्म अभी हमारा बहुत आगे। ये श्रीमद् भागवत जी जो आपको श्रवण हेतु यहाँ उपलब्ध हो रही हैं, ये हमारे पूज्य बड़े भाई गुरुदेव श्री आचार्य हेमंत चतुर्वेदी जी की तरफ से। देखिए, जीवन में हम सब जो भी कार्य करते हैं वो स्वयं के प्रारब्ध के अनुसार अपने लाभ के लिए करते हैं। जो भी करते हैं हम अपने लाभ के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा कोई विरला संत ब्राह्मण मिलता है जो समाज के हित के लिए कुछ करता है। हमारे बड़े भाई आचार्य हेमंत चतुर्वेदी जी अक्सर प्रायः साल में 2-4 बार निःस्वार्थ परिपूर्ण तन मन धन से परिपूर्ण होकर के इस समाज के लिए कुछ न कुछ सनातन धर्म का कार्य करते ही रहते हैं। तो ऐसे भाई हेमंत चतुर्वेदी जी के लिए, गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। और ऐसा ही नहीं कि हमारे भ्राता, हमारी भाभी रोशनी चतुर्वेदी जी जो है ना, मेन मुख्य तो कहते हैं जो वृक्ष तो होता है जी, वृक्ष का तना होता है, पत्ते होते हैं, उस पर फल फूल सब लगता है, लेकिन जड़ जो होती है वृक्ष की वो मेन होती है। तो उस वृक्ष की जड़ हमारे बड़े भाई हेमंत चतुर्वेदी जी की जो जड़ है ना, उनकी धर्म पत्नी रोशनी चतुर्वेदी जी, इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के माध्यम से आप सभी के लिए आज ये कथा श्रवण प्राप्ति हेतु आपको हो रही है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और सबसे मुख्य इनका तो सहयोग है, ये निःस्वार्थ करते हैं, इन्हें कोई प्रलोभन नहीं है, कोई इन्हें इस चीज से कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इनका एक खाता, एक अकाउंट ऐसी जगह खुला हुआ है जहां पर जितना धर्म का कार्य किया जाए वो सब वहां संचित होता रहे। और वो खाता जीवन में महाराज कोई बिरला संत, फकीर, ब्राह्मण, कोई बिरला प्रभु का भक्त ही खोल पाता है, नहीं तो वो एक तरह से स्विस बैंक का अकाउंट है। और स्विस बैंक के अकाउंट में महाराज ऐसे कोड होते हैं जो स्विस बैंक में आपका तो नंबर ही नहीं आ सकता उस अकाउंट के लिए। और वो कोई स्विस अकाउंट जो है ना, वो अमेरिका वाला नहीं है, अमेरिका वाला नहीं है, वो हमारा स्विस अकाउंट है भगवान के यहाँ पर खाता। उस खाते में जितने भी आपके पुण्य होते हैं ना, वो लिखे जाते हैं। लेकिन उस स्विस अकाउंट के जो कोड होता है ना, कोड वर्ड, पासवर्ड, बस वो पासवर्ड ही महाराज गड़बड़ कर देता है। उस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए उस पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है, और वो पासवर्ड होता है महाराज भगवान के द्वारा दी हुई सदमति से गुरु मंत्र। गुरु मंत्र के द्वारा वो खुलता है और आपके पुण्य वहां एकत्रित होते रहते हैं। बाकी के जितने भी अकाउंट हैं उनका धन आप यहाँ सदुपयोग में लौकिक सुख में ले सकते हो, लेकिन अलौकिक सुख के लिए आपको उस अकाउंट की हर व्यक्ति को, हर जीव को आवश्यकता है। तो हम तो ठाकुर जी से बार बार यही प्रार्थना करते हैं, इनका अकाउंट दिनों दिन बढ़ोतरी में चलता चला जाए, और जितना भी धर्म का कार्य कर रहे हैं इसका फल यहाँ से जाने के बाद वहां इन्हें सबसे पहले मिले। बड़ा ही निर्मल पावन स्वभाव है। कल हम जब यहाँ आए तो बड़ा मन प्रफुल्लित हो गया आप सभी को देख करके कि सब माता बहन और सब भाई लोगों ने अपने पूर्ण प्रयास से इस कथा में सहयोग प्रदान किया। लेकिन आज तो कथा शुभारंभ हो रही है जी।
अभी ये 7 दिन जो कथा है ना, और एक बात जीवन में याद रखिएगा, कथा जहां भी होती है वहां विघ्न आना स्वाभाविक है। विघ्न आते हैं क्योंकि धर्म का कार्य में आप आगे बढ़ोगे तो पाप अघ जो होते हैं वो हमें अपनी ओर अट्रैक्टिव करते हैं, खींचते हैं। इस कारण से धर्म के कार्य में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न होती है। तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना है, इन 7 दिनों में जितनी भी विघ्न बाधाएं आए, अनंत बलवंत हनुमंत लाल सबको दूर कर देंगे। आप निस्वार्थ होकर के केवल क्रम से, नियम से कथा का श्रवण करते रहिए। देखिए, भगवान ने दुनिया जब बनाई तो भगवान की जिम्मेदारी अब ये थोड़ी है कि हर जीव के साथ वो घूमे। भाई उसका कार्य था बनाना, उसने बना दिया। इसी प्रकार से इनका काम था यहाँ पर कथा का शुभारंभ कराना। कथा शुभारंभ हो गई, अब ये जीव का दायित्व बनता है कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना है। अब ये सब आपका सोसाइटी वालों का दायित्व बनता है कि इस कथा को कैसे निर्विघ्नता पूर्वक तन मन धन के द्वारा विराम दिवस तक पहुंचाएंगे। वर्णन आया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जो भागवत कथा सुनने के लिए प्राप्त होती है ना, ये कोई एक जन्म का पुण्य उदय नहीं होता महाराज। ये आपके पता नहीं अनेकों जन्मों के पुण्य जब एकत्रित हो जाते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण हेतु प्राप्त होती है, सुनने के लिए मिलती है। अब लोग कहते हैं महाराज आजकल तो समाज में एक दिन में 6 जगह शुरू हो रही हैं, हजार जगह शुरू हो रही हैं। वो कथा नहीं है, वो केवल नाटक है, नाटक। सत्य थोड़ा कड़वा जरूर होता है लेकिन बाद में बड़ा मीठा होता है, क्योंकि जिस कथा में नियम नहीं किए जाते वो कथा सुनने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। हम नहीं कह रहे, हनुमंत लाल जी यहां से आपसे कहलवा रहे हैं 7 दिन आप नियम से इस कथा को श्रवण कर लीजिए, बट रूल्स फर्स्ट, रूल्स फॉलो कीजिए, नियम कीजिए, नियम के अनुसार 7 दिन कथा कीजिए। 8वें दिन से अगर आपके जीवन में परिवर्तन ना आ जाए तो हम जिम्मेदार हैं, लेकिन आप नियम के अनुसार इस कथा को श्रवण कीजिए। शास्त्र तो जब बहुत से जन्मों के हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमें कहीं जाकर के इस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण हेतु प्राप्त होती है। कुछ तैयारियों में भी आज समय व्यतीत हुआ है। वैसे समय का जो है कुछ टाइमिंग में चेंजिंग होगी, वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। जितनी देर यहाँ कथा हो आप शांति पूर्वक उसे सुनिए, क्योंकि ठाकुर जी की प्रेरणा से दास यही अनुमोदन आप सबके लिए करेगा कि यहाँ से जो भी दिया जाए, जो भी आपके सामने परोसकारी की जाए, जो भी आपके साथ परोसा जाए, उसको आप ग्रहण कीजिए। क्योंकि ठाकुर जी मैं क्या बोलने वाला हूं और मेरी क्या वाणी है, लेकिन ठाकुर जी जो भी बुलवाएंगे और परोसकारी आपके समक्ष करवाएंगे, आपके मुंह से अपनी आत्मा से स्वयं पूछना कि वास्तविकता में परोसने वाले ने क्या परोसा, हमारे योग्य है या नहीं है। भागवत जी की है क्या भागवत, पहले हम ये समझे। आपने भागवत तो बहुत सुनी, लेकिन व्हाट इज द डिफाइन ऑफ भागवत, व्हाट इज द मीन ऑफ भागवत। भागवत क्या है? भागवत में कितने शब्द हैं जी? आप बोला करो, कितने शब्द हैं? भागवत। भ शब्द जो है ये हमें भक्ति का प्रतीक है। जब तक भक्ति आपके अंदर नहीं आएगी तब तक भागवत सुनने का कोई आपको लाभ नहीं है। ग मीन्स ज्ञान। अगर भागवत सुन करके भक्ति करके तुम्हारे अंदर अगर ज्ञान ने प्रवेश नहीं किया तो भागवत सुनना बेकार है। जब भक्ति करोगे तो निश्चित है ज्ञान आएगा, और ज्ञान आएगा तो तीसरा शब्द आता है वह बोलते हैं वैराग्य के लिए।
अभी थोड़ी देर बाद आप श्रवण करेंगे, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जहां भक्ति रहती है वहां ज्ञान को आना पड़ता है और वैराग्य को आना पड़ता है। और चौथा शब्द है तप। ये थोड़ा अटपटा शब्द है तप। इसको बोलते हैं त्याग। जब तक जीवन में आप त्याग नहीं करोगे, त्याग किसका? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, इन सबका जब तक आप त्याग नहीं करोगे तो भागवत सुनने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये बड़ा विडंबना का विषय है। ये भक्ति थोड़ी बहुत आ सकती है, क्योंकि भक्ति की तो स्वरूपाएं माता बहन इनके अंदर, भक्ति तो कूट कूट के भरी। और मानिए प्रभु की कृपा हो जाए तो भक्ति के द्वारा ज्ञान की भी उत्पत्ति आपके अंदर हो जाएगी, वैराग्य भी आ सकता है, लेकिन त्याग ये बड़ा मुश्किल शब्द है। वैसे ये वक्ता और श्रोता दोनों के लिए है। ये चार चीज समन्वित वक्ता के अंदर भी होनी चाहिए और श्रोता के अंदर भी होनी चाहिए, तब ये भागवत का नियम है, भागवत सुनने का और कहने का लाभ है। वक्ता के अंदर सबसे पहला क्या हो? भक्ति होनी चाहिए। जो वक्ता कहने वाला हो उसके अंदर भक्ति होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए और त्याग होना चाहिए। वक्ताओं के अंदर त्याग बहुत कम मिलता है। अरे ये कल्प वृक्ष के नीचे हम बैठे, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई इट इज नॉट बुक, ये कोई पुस्तक नहीं है, न ये कोई पोथी है, ये साक्षात तो स्वयं हमारे परम प्रभु बालकृष्ण लाल का स्वरूप है। जब कलयुग में भगवान गए हैं तो अब की बार वैकुंठ के लिए नहीं गए, स्वधाम के लिए नहीं गए, भगवान का तेज इसी में समन्वित हो गया। तो ये साक्षात भगवान का स्वरूप है और इसके नीचे बैठ करके क्या मांगा जाए, ये अपने आप समझ जाते हैं किस चीज की आवश्यकता है। इसलिए मांगने से कुछ नहीं होता, इसलिए त्याग होना अति आवश्यक है। अच्छा, आपने देखा होगा भागवत जी के पहले 3 शब्द और लगते हैं, श्रीमद। श्रीमद क्या है? श्री क्या है? श्री तो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और वैसे तो आदर सूचक भी किसी के नाम के आगे अगर हम नाम लिखें तो ऊपर लिख देते हैं श्री। श्री क्या है? श्री स्वयं साक्षात परम प्रभु की प्रेमिका श्री राधा रानी। पूरी भागवत आप देखिएगा, सुनिएगा, पढ़िएगा, इसमें कहीं राधा नाम शब्द नहीं आया। ये श्री ही राधा के नाम से संबोधित की गई है। इस कारण से भागवत जी में सर्वप्रथम कहां से शुरुआत की? श्री। और मद, मद बोलते हैं नशे के लिए। कैसा नशा? कैसा नशा होना चाहिए जी? मद बोलते हैं नशा। कैसा? भक्ति रूपी नशा, ज्ञान रूपी नशा, वैराग्य रूपी नशा और त्याग रूपी नशा जिसके अंदर है उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। अच्छा, ये किस किस के अंदर थी पता है आपको? गोपियों के अंदर थी ये चीज। जब जब आएगा ना दसम स्कंद में, जब गोपियां भगवान से कहती हैं तो क्या कहती है? भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं ना, तो गोपियों ने क्या कहा? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवेभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। गोपियां कहती हैं, हे गोविंद, आप तो दर्शन देकर के चले गए, आप तो चले गए, लेकिन तुमसे तो तुम्हारी कथा अच्छी है। अरे तुम्हारी कथा में, कथा को सुनने से कल्याण होता है, कर्णों को, कानों को आनंद की प्राप्ति होती है आपके गुणानुवाद सुनने से। और आप स्वयं साक्षात हमारे होकर के हमारी आंखों के सामने से चले गए, आपसे अच्छी तो आपकी कथा है। तो ये जो श्रीमद शब्द लिया गया है ये यहीं से लिया है। गोपियां कहती हैं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। ये श्रीमदाततम जो लिया है ना, ये श्रीमद भागवत जी के लिए ही यहाँ गोपी गीत से लिया गया है। तो ऐसी भागवत जी, भागवत में क्या क्या है मैया और माता बहनाओ, क्या है भागवत जी में?
भागवत जी में भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है। बरसाने वाला जब बरसाता है, ऊपर से जब बारिश होती है, तो बारिश ये देख करके नहीं होती कि किसका पात्र कितना बड़ा है, जल कहां कितना बरसेगा। जल का स्वभाव है बरसना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घर में बाल्टी भरते हो उस जल से, या आप अपने घर में कटोरा भरते हो, गिलास है, इत्यादि इत्यादि। जिसके पास जो जितना बड़ा बर्तन होगा वो उतना उसका लाभ ले पाएगा। तो उसी प्रकार से महाराज यहां भक्ति भी बरसेगी, ज्ञान भी बरसेगा, वैराग्य भी बरसेगा और त्याग भी बरसेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें से क्या क्या ले सकते हो सके तो मैं तो ये कहूंगा संपूर्ण सब ले जाओ। जीवन में जो उपयोग चीज अगर कहीं से महत्वपूर्ण मिले उसे व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए, ले लेनी चाहिए। तो आप सभी भक्ति लीजिए, ज्ञान वैराग्य त्याग सब लेके जाइए और अपने जीवन में निश्चित मानिए। 7 दिन ध्यान से इस कथा को सुनिए, 8वें दिन हमसे मिलना, आपके जीवन में निश्चित कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर मिलेगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं। भागवत जी क्या है मैंने बताया। भागवत जी कितनी बड़ी है? भागवत जी में 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और श्लोक कितने हैं? 18,000, 18,000। बट प्रेजेंटेशन नॉट, वर्तमान में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में प्रेस वालों ने कट करते 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 अब तक इसमें 16,025 श्लोक टोटल रह गए। त्रुटि हो जाती है, छोड़ देते हैं प्रेस वाले उसको, प्रेस वाले प्रेषक जो हैं छाप नहीं पाते, तो धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। किस लिए? कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में भक्ति धीरे धीरे क्षीण होती है, इसी प्रकार से भगवान धीरे धीरे इसको कम करते जा रहे हैं। लेकिन भागवत जी में चूड़िका में वास्तविकता में 18,000 श्लोक। तो पहले भागवत जी में आइए 6 अध्याय में महात्म्य सुनाया गया है। महात्म्य क्यों सुनाया जाता है? क्योंकि हमारी समझ में पूरी वार्ता भगवान की आ जाए, हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए। इस कारण से हम पहले महात्म्य की कथा सुनते। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, इधर जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, ये आपको एनर्जी देगा। अगर हम बार बार आपसे ये नाम बुलवाएंगे ना तो आपको एनर्जी मिलेगी। इसको जरूर बोलते चलिएगा। तो इसमें महात्म्य जो दिया गया है, महात्म्य का पहला श्लोक आप देखिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्लोक शुद्ध होना चाहिए। आगे आप लक्षण सुनेंगे वक्ताओं के, तो श्लोक तो ही गड़बड़ है। जहां श्लोक नहीं कथा में बोले जाते, शुद्ध नहीं बोले जाते, बस वही गड़बड़ हो जाती है, वो नियम टूट जाता है। अब इसको भी वक्ता गलत बोलते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, व्याकरण पढ़ा नहीं। नमः और नुमः में अंतर होता है। नमः होता है मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन यहां नमः नहीं है, नुमः। नुमः मीन्स हम सब मिलकर के नमस्कार करते हैं, एक नहीं, सब मिलकर के। इसलिए यहां आया श्री कृष्णाय वयम नमः। अच्छा, ये श्लोक है कहां से? ये श्लोक भागवत जी का तो है नहीं, और वक्ता कहते हैं ये भागवत जी का ही है, और भागवत जी में वास्तविकता में प्रेषित है, लेकिन भागवत जी का श्लोक नहीं है। ये कहें कि महात्म्य है। महात्म्य किससे लिया है भागवत जी का? पद्म पुराण से। तो हमने कहा चलो भैया पद्म पुराण खोल के देखें। पद्म पुराण खोला, उसमें भी ये श्लोक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि है ही नहीं ये उसका। तो श्लोक कहां का है? ये वृंदावन में एक बड़े महान वैरागी, परम वैरागी संत हुए स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। उन्होंने इस श्लोक को लिखा और लिख करके गीता प्रेस वालों को दिया।
गीता प्रेस वालों ने वो श्लोक लेकर के भागवत जी में लगा दिया। तो ये भागवत जी का श्लोक नहीं है, न ये पद्म पुराण का है, ये स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने लिखा है। इसका अर्थ समझे हम। पहले आया सच्चिदानंद, अब लोग कह रहे हैं, को वक्ता भी कह रहे हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद ऊपर, लेकिन सच्चिदानंद है क्या? इसकी संधि विच्छेद करनी पड़ेगी। पहले सत को अलग कीजिए, इसमें छुपा हुआ है सच्चिदानंद में क्या क्या छुपा है? सत, चित और आनंद, तीन शब्द इसी में छुपे हुए हैं, लेकिन तीनों को मिलाकर के कर दिया सच्चिदानंद। पहले हम सत्य देखें, सत ही तो आया है पहले, तो सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोला करो। सत्य क्या है? ये दुनिया जो आप देख रहे हो, क्या ये सत्य है? दुनिया सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा जानने के लिए हमें वेद में जाना पड़ेगा, और वेद के तो महाराज कभी लोगों ने दर्शन भी नहीं किए, पढ़ना तो दूर की बात है। वेद के तो दर्शन ही नहीं है, दूर दराज तक वेदों के दर्शन नहीं है लोगों को। प्राचीन परंपरा की जो संस्कृति हमारी थी ना, उसमें अनिवार्य था कि वेद जो है ब्राह्मण को पढ़ने ही पढ़ने हैं। लेकिन अब तो प्राचीन संस्कृति को छोड़ो, वर्तमान की संस्कृति को देखो, वेदों के नाम भी नहीं पता रहते लोगों को। और वेद क्या है? वेद स्वयं भगवान है, भगवान की वाणी है वेद। वेद में जो लिखा है उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप कोई पुराण पढ़ेंगे तो उसमें प्रमाण मांगा जाएगा तो शास्त्र का देना पड़ेगा, शास्त्र में अगर कोई प्रमाण मांगा जाएगा तो वेद का देना पड़ेगा, लेकिन वेद का प्रमाण कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वेद स्वयं साक्षात भगवान की वाणी है। तो सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा जानने के लिए वेद में जाइएगा। ऋग्वेद में लिखा है त्रिकालावादते ग्वम सत्य। सत्य की परिभाषा त्रिकालावादते ग्वम सत्य। सत्य क्या है? जो तीनों कालों में अबाधित रहे। अबाधित मीन्स हरा भरा, और जिसका कभी नाश न हो। आम भाषा में बिल्कुल नॉर्मल समझिए, जिसका कभी नाश न हो। नाश किसका नहीं होता? सिर्फ भगवान का। प्रलय में भी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। तो सत्य क्या है? सत्य वही परमात्मा ही सत्य है, अन्यथा दुनिया असत्य है। अगर इस दुनिया में कुछ सत्य है तो सिर्फ परमात्मा सत्य है। अच्छा, परमात्मा का नाम सत्य है क्योंकि भगवान का नाम त्रिकालावादते ग्वम सत्य, तीनों कालों में अबाधित। अबाधित मीन्स हरा भरा रहता है। जब भगवान का नाम हरा भरा रहता है तभी तो आप कहते हैं क्या? हरे कृष्ण 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 हरे राम जोर से बोलो, राम राम। अच्छा, कभी आपने ऐसे नहीं बोला काले कृष्ण पीले कृष्ण लाल कृष्ण, नहीं बोला ना? क्यों नहीं बोला? क्योंकि हरा जो रंग है वो एक ऐसा अबाधित रंग है जो हमारे मन को बिल्कुल अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लेता है, खींच लेता है। उसी प्रकार, क्योंकि हरा रंग वृक्ष देखिए, वृक्ष की वनस्पतियां जो होती हैं हरे रंग की होती हैं। व्यक्ति मोहित हो जाता है वृक्षों को देख करके। कहीं फुलवारी देख लेना हरी भरी, मन प्रफुल्लित हो गया। क्यों? क्योंकि वो हरा रंग वहां से जुड़ा है। इसलिए भगवान का नाम कैसा है? हरा भरा, इसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए भगवान को कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कहां का मंत्र है पता है? ये कल्य उपनिषद का मंत्र है। ये पहले मंत्र था, लेकिन मंत्र जो होता है वो शुद्ध अवस्था में लिया जाता है।
अशुद्ध अवस्था में नहीं ले सकते। वेद का मंत्र अगर हमें पढ़ना है तो नहा धो करके आसन लगा करके बैठेंगे, तभी हम अपने आसन पे बैठ करके वेद मंत्र बोल सकते हैं, अन्यथा चलते फिरते थोड़ी वेद मंत्र बोला जाता है। तो ये पहले ऐसे नहीं था, पहले उल्टा था। ये जैसे मैंने अभी बुलवाया ना आपको, वेद मंत्र तो ये है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वेद मंत्र था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब अवतार लिया, आज से 550 वर्ष पूर्व बंगाल में जिनका अवतार हुआ, तो उन्होंने तो आकर के हमें सारी सृष्टि का अनुभव कराया कि ये वृंदावन है, ये गोवर्धन है। नहीं तो सारी सृष्टि प्रलय हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि वेद का मंत्र तो शुद्ध अवस्था में लिया जाएगा, कुछ इसको ऐसा सरल बनाओ जिससे किसी भी अवस्था में इसको लिया जा सके। तो उन्होंने इस लाइन को ऊपर की को नीचे किया और नीचे की को ऊपर कर दिया। तो फिर क्या हो गया? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो ये अवेद मंत्र नहीं रहा तो कोई दोष नहीं लगेगा। अगर अशुद्ध अवस्था में भी इसे गाओगे तो दोष नहीं लगेगा। इस कारण से इसको सरल बना दिया। तो हम निवेदन कर रहे हैं सत्य की परिभाषा। सत्य क्या है? सत्य स्वयं परमात्मा है। और सत्य की परिभाषा जानने के लिए हमें वेद में गए। इसके अलावा अगर हमें सत्य का प्रमाण लेना है तो जाइए रामचरितमानस में। सत्य क्या है? हो धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सत्य क्या है? अपने धर्म पर टिके रहना ही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। और धर्म क्या है हमारा? क्या धर्म है हमारा? नहीं जानते? बड़ी विडंबना है सनातन धर्म। हमें अपना धर्म ही नहीं पता क्या है। हमारा धर्म क्या है? इतनी कथाएं सुनी आपने, रोज भजन करते हो, भगवान के सामने पाठ भी करते हैं। कुछ माता बहन तो बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, उन्हें ये नहीं पता धर्म क्या है। हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म। अब लोग बोलते हैं हिंदू धर्म। हिंदू धर्म थोड़ी होता है, हिंदू तो जाति होती है। धर्म है सत्य सनातन धर्म। और सनातन धर्म में क्या बताया है? वेद के अनुसार चलना, नियम से चलना। अब वेद और शास्त्र के अनुसार अगर आप चलेंगे तो मुझे अंदाज है 99% लोग जल भी नहीं पी पाएंगे, क्योंकि इतनी पवित्रता और शुद्धता बताई गई। तो साधारण शब्दों में समझिए, सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है। सत्य के बाद आया सत्य चित्त। चित्त क्या है? चित्त है स्वयं परमात्मा। चित्त बोलते हैं प्रकाश के लिए। और प्रकाश भाई, जब हम कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे तो किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा वैसा प्रकाश नहीं, ये लैंप वाला बल्ब वाला प्रकाश नहीं, ज्ञान रूपी प्रकाश। और वो प्रकाश सबसे बड़ा अगर कोई है तो परमात्मा। उसके लिए, प्रकाश के लिए परिभाषित किया, हो परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं
नहीं कुछ चाहिए दिया घृतवाती। सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय। कौन सा प्रकाश? परम प्रकाश रूप दिन राती, जिसको दिन रात किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं चाहिए, नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। न उसे दीपक की आवश्यकता है, न उसे कपास की आवश्यकता है, न घी की आवश्यकता है, वो स्वयं में प्रकाशवान है। ऐसा अगर कोई है तो केवल और केवल परमात्मा। तो वह सत्य रूपी भी परमात्मा है, वो प्रकाश रूपी भी, चित्त रूपी भी परमात्मा। और तीसरा शब्द है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? स्लीप बेल के गद्दे पर सोने का नाम आनंद है, एसी में सोने का नाम आनंद है, अच्छे अच्छे व्यंजन खाने का, कॉफी पीना, चाय पीना, एंटरटेनमेंट के लिए घूमना फिरना, क्या ये आनंद है? नहीं। आनंद की परिभाषा अगर हमको चाहिए महाराज, तो आनंद का दुनिया में उल्टा नहीं होता, बाकी हर चीज का विलोम होगा। कोई भी शब्द आप लीजिए उसका उल्टा हो सकता है, लेकिन आनंद का कोई उल्टा नहीं हो सकता। और जिसका उल्टा कोई न कर सके, जिसका बुरा कोई न कर सके, जिसका अनहित कोई न कर सके, वो अगर दुनिया में कोई है तो सिर्फ एक ही है, और वो है परमात्मा। सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों स्वरूप किसके हैं? परमात्मा के। बिल्कुल बच्चे की तरह पढ़ा के बताऊं आपको तीनों स्वरूप, एकदम जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है, जो कभी भूलोगे ही नहीं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे, जरा जोर से बोलो। जब अच्छा माता बहन, जब बच्चे आते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं भगवान के लिए? भगवान को भगवान थोड़ी कहते हैं बच्चे। बच्चे क्या करते हैं? बच्चों को सिखाया ही आजकल कॉन्वेंट में जाता है, भगवान नहीं, क्या सिखाया जाएगा? गॉड। व्हाट इज द मीन ऑफ गॉड? अच्छा, गॉड लिखिएगा, उसमें लिखिएगा G डॉट O डॉट D डॉट। व्हाट इज द मीन ऑफ GOD? G फॉर जनरेटर। जनरेटर मीन्स उत्पत्ति करने वाला, बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा, परमात्मा। O फॉर ऑपरेटर। ऑपरेटर संचालित करने वाला, पूर्ति करने वाला कौन है? विष्णु, परमात्मा। D फॉर डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय, खत्म करने वाला कौन है? प्रलय करने वाला कौन है? शिव। वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही गॉड हैं। इसके अलावा और कोई परमात्मा परे नहीं है। तो ये है परिभाषा मात्र सच्चिदानंद की, जो सत स्वरूप है, जो चित स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाला है। कौन कौन से ताप हैं? 3। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये 3 ताप हैं। ये मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर हैं। ये इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, सबके अंदर 3 तरह के ताप मौजूद हैं। वो ताप आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये तीनों ताप जो है ना, इनको आम भाषा में नॉर्मल बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से आप समझेंगे तो क्या है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। यही ताप हैं तीनों। क्या? कोई तन दुखी, कोई अपने तन से दुखी है। भगवान ने भरपूर पैसा भी खूब दिया है, जीवन में सब कुछ है, लेकिन बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। भरपूर घर में सब कुछ खाने के लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन महाराज डॉक्टर ने कह दिया आपको तो डायबिटीज है, आप मीठा नहीं खा सकते, आपका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आप चिकना नहीं खा सकते। क्या मतलब? ऐसे पैसे का क्या करोगे? मुंह से बोलते हैं तन दुखी, तन। और जीवन में अगर कोई सुख है
तो वास्तविकता में सबसे पहला सुख बताया है निरोगी काया। जो अपने शरीर से स्वस्थ है उसे जीवन का सबसे पहला सुख प्राप्त हो गया। तन दुखी और एक होता है मन दुखी। ये मन दुखी ज्यादा मिलते हैं आज समाज में। और मन से दुखी क्या है? मन से दो प्रकार से समझाऊंगा आपको। एक तो मन से दुखी ये है कि हम तो इतना कमा रहे हैं, हमारे हस्बैंड इतना कमाते हैं, लाखों में हमारी आमदनी है और अपना भी फ्लैट है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन पड़ोसी के डबल कैसे होते चले जाते हैं। ये मन का दुख है। और ये दुख सबके अंदर लगभग में। और हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पड़ोसी को देख करके खुश हो जाइए, भगवान ने इसको 2 गुना दिया है और ये 4 गुना बढ़े, फिर देखिए ऑटोमेटिकली भगवान आप पर कृपा करेंगे, उसका 4 गुना होगा, आपका 8 गुना होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे देख करके जलेंगे महाराज तो अब तो गड़बड़ है। और एक मन का दुख और होता है। हमने बच्चे को पढ़ाया, बड़ा पैसा खर्च किया और पढ़ा लिखा करके महाराज हमने कहा इसको तो MBBS कराएंगे या इसको IAS बनाएंगे या IPS बनाएंगे, और पता चला बच्चा पढ़ते पढ़ते ही किसी अदर कास्ट के साथ शादी करके। ये मन का दुख है, ये मन का दुख है। और ऐसा कब होता है बताएं आपको? रहने दें, बताएं, प्रेम से बोलना पड़ेगा। ये महाराज जब होता है जब हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। ये थर्ड पर्सन किसी के साथ हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ अगर कहीं कमी है तो सिर्फ माँ बाप की, हमारी सोसाइटी की, हमारे अंदर कमी है। दूसरों को दोष देते हैं हम, कलयुग का प्रभाव है, ये हो रहा है समाज में। कुछ नहीं हो रहा, न कोई कलयुग का प्रभाव है। प्रभाव है तो ये सिर्फ हमारे मन का प्रभाव है। कौन से युग में कौन सा युग नहीं था? क्या त्रेता में राक्षस नहीं थे? द्वापर में राक्षस नहीं थे? सतयुग में राक्षस नहीं थे? तो फिर कलयुग का ही ऐसा क्यों नाम बदनाम है? कलयुग भी सतयुग हो सकता है, लेकिन कलयुग में सत्य को उदाहरण करने वाला चाहिए। ये हम संस्कारों से खुद विहीन होते चले जा रहे हैं। इसलिए हम अपनी संतान को क्या देंगे संस्कार? और ये दायित्व बनता है सबसे पहले माताओं, आपका और आपका। क्योंकि पिता धन कमा करके ला सकता है, आपकी पूर्ति के लिए, आपकी आवश्यकताओं के लिए जो धन है उसकी पूर्ति कर सकता है, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं रहता कि घर में बैठ करके बच्चों को संस्कार दे सके। हाँ, उसका दायित्व बनता है शाम को आए तो बच्चे की परीक्षा करे, आज बच्चे ने क्या खाया, क्या पिया, कितना पढ़ा, क्या माँ ने सिखाया, क्या समाज से सीखा, क्या ये तो दायित्व पिता का बनता है। लेकिन वास्तविकता में जो पूर्ण दायित्व बनता है वो माताओं का बनता है, बच्चों को संस्कार। अच्छा, आपने देखा आज के समय में ये 25 पैसों को बंद करो, बंद हो गए, गवर्नमेंट ने भी बंद करा दिए। 25 पैसे 50 पैसे रुपयों की आवश्यकता है आजकल। हाँ, इनको थोड़ा शांत रखो, क्योंकि इनके चक्कर में आप डिस्टर्ब हो जाओगे, सुन नहीं पाओगे आप। मैं तो और एक और बात है, भाभी जी को भी बताया, और लगभग में जितने सुनने वाले हैं कुछ तो सुन के आते हैं, लगभग में हरी कथा यूट्यूब पे भी सुनते रहते हैं। मेरा एक ही काम रहता है, कथा में आओ, बच्चों को जरूर लाओ, बट बच्चों को अपने पास शांत बिठाओ, और विशेष करके हाँ ऐसे हल्ला मचाने वाले बच्चे जरूर लाओ, जो कि न खुद सुने न दूसरों को सुनने। इनको बोलो प्रसाद मिलेगा जब आए, अभी जाए। बच्चों को कथा में जरूर लाना चाहिए, लेकिन कब? बच्चे समझदार जो हों, जिनकी आवश्यकता 8 वर्ष से लेकर के 14-15 वर्ष तक की अवस्था जिनकी हो, मैं कहता हूं उन बच्चों को तो कथा में जरूर लेकर के आओ। यहां से निश्चित कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे। तो निवेदन कर रहे हैं हम, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। अब कोई तो तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई बेचारा गरीब है, वो धन से दुखी है। उसके पास निरोग काया है, मन भी शांत है, लेकिन उसके पास धन नहीं है। और जीवन में एक बात याद रखिएगा,
गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर के भगवान को भूल जाना ये सबसे बुरी बात है। जितना सुख आप एसी में बैठ करके डल्लब के गद्दों पर, स्लीप बेल के पे, डबल बेड पे आनंद लेते हो ना, जो आप इंटरटेनमेंट के लिए इधर उधर घूमते हो, वही आनंद एक गरीब को फुटपाथ के किनारे लेट करके झोपड़पट्टी में रहने में जो आनंद आता है, वो आपको एसी में भी प्राप्त नहीं हो सकता। ये पक्का समझिए। अगर भगवान ने आपको गरीब बनाया है ना, तो ये भगवान की कृपा नहीं, असीम कृपा है। क्योंकि आपने दैनिक प्रयोग में भी देखा होगा, जिस भाव से गरीब लोग भगवान से, जिस भाव से प्रार्थना करते हैं, जिस भक्ति भाव से भगवान को पूजते हैं, उस दृष्टि से कभी अमीर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप कल की कथा में श्रवण करेंगे, जब भगवान जा रहे हैं हस्तिनापुर को छोड़ करके, तो कुंती से कहा हुआ मांग लो कुछ, तो कुंती ने क्या मांगा? दुख। क्यों? क्योंकि जहां दुख है वहां भगवान है, और जहां सुख है वहां भगवान। क्योंकि हमारे पास, आप दैनिक प्रयोग में सब देखते हैं, हमारा बच्चा पढ़ता है, लिखता है, पूरी साल पढ़ा, आराम से उसने परीक्षा दी, और परीक्षा देने के बाद उसके मानिए 90% आए, प्रफुल्लित हो गए आप। हमारे बच्चे देखो कितनी पढ़ाई की, अरे हो गया ना, देखो 90% नंबर आए हैं उसके। और कहीं भूल से बच्चा फेल हो गया, भगवान ने बहुत बुरा किया। हाँ, भगवान ने बहुत बुरा किया, पढ़ता था लेकिन फेल हो गया। भगवान ने नहीं किया। सुख आया तो भगवान को भूल गए, दुख आया तो भगवान याद आ गया। जीवन में याद रखिए, धन न होना ये भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है। जब धन नहीं होगा तो पल पल तुम्हें भगवान की याद आएगी, और धन आएगा तो भगवान। और भगवान स्वयं कहते हैं, जब मैं भक्त पर कृपा करता हूं तो सबसे पहली परीक्षा यही है, मैं उसके धन का हिरास करता हूं। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, जिस दिन से धन का हिरास शुरू हो जाए, समझ लो भगवान की कृपा चालू है। क्योंकि भगवान परीक्षा लेकर के देखते हैं कितना झुक सकता है। तो वही निवेदन किया यहाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के। सबको थोड़ा थोड़ा दुख है, लेकिन सुखी कौन है? मेजर कर लो यमन। सुखी कौन है? सुखी कौन है? जो राम के दास हैं, भगवान के जो भक्त हैं वो सुखी हैं, बाकी के सब दुखी हैं। अच्छा, ये जितना धन है ना, लौकिक धन, ये सब खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन वास्तविकता में जो भगवान रूपी धन है वो कभी खत्म नहीं होता। आसन लगा करके बैठिए प्रेम से सभी। यमन यमन दूसरे ही रखना, कहीं नहीं है। धन कैसा? मीरा जी जैसा। मीरा जी को जब धन की प्राप्ति हुई तो कौन सा धन मिला? आप सबको पता है, भाव से गाओ। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
कैसा धन है? खर्चे नहीं चोर नहीं ले में, खर्चे नहीं चोर नहीं ले, ये खर्चे नहीं चोर नहीं ले में, ये खर्चे नहीं चोर नहीं ले, तो दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और मीरा जी कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 हरस हरस यश गायो, हरस हरस यश गायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो धन कैसा? ये लौकिक जो धन है ना, इसका नाश हो जाता है, लेकिन जो ज्ञान रूपी धन है आपके पास, भक्ति रूपी धन है, ये कभी न खर्च हो न इसका कभी नाश हो। तो पहले ही श्लोक में दर्शाया गया है, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों के जो नाश करने वाले हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों तापों का जो नाश करने वाले हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब यहां से महात्म्य का शुभारंभ होता है भागवत जी के निरूपण किया गया। देखिए, यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषु। यहाँ पर जो वंदना की गई वो सुखदेव जी के लिए वंदना की गई। सुखदेव कौन है? सुखदेव हैं व्यास जी के पुत्र। और जब सुखदेव जी के जन्म के बारे में भी आप वर्णन आगे सुनेंगे। सुखदेव जी का जैसे ही जन्म हुआ, सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। उसके बाद जैसे ही जन्म हुआ तो 12 वर्ष की अवस्था थी, अपने नाल को, अपने नाल मीन्स अपने ज्ञान को अपने कंधे पर डाल करके सीधे वन की तरफ चले गए। पीछे से व्यास जी पुत्र वियोग में कहते हैं, पुत्र सुनो, रुको रुको, मेरी बात तो सुनो। सुखदेव जी तो नहीं बोले, लेकिन सुखदेव की जगह वृक्षों ने व्यास जी को उत्तर दिया। कहा, आप किस पुत्र की बात करते हो? पुत्र क्या होता है? पुत्र होता है, वेद कहता है, आत्मा वही जायते पुत्र। पिता की आत्मा पुत्र हुआ करती है। सबसे ज्यादा अगर कोई स्नेह होता है पिता को तो पुत्र से होता है। तो वृक्ष बोले, हमारे जो पुत्र होते हैं, वृक्षों के पुत्र कौन है? फल। फल पुत्र भाई, वह अपने शरीर से ही तो प्रकट होकर के आ रहे हैं। तो वहां वृक्ष कहते हैं कि हमारे जो पुत्र होते हैं उन्हें लोग पत्थर मार मार करके तोड़कर ले जाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उन फलों के द्वारा किसी की क्षुधा की पूर्ति होगी, किसी की भूख मिटेगी।
इसी प्रकार से आप पुत्र वियोग में दुखी मत होइए। आपने जो पुत्र छोड़ दिया है, ये जो वन के लिए जा रहा है, यही पुत्र आगे चल करके सारे संसार का कल्याण करने वाला होगा। इसलिए यहाँ सुखदेव जी की वंदना की गई। इसके बाद दर्शाया गया नेम से सूतमासीनम विभाध्य महामतिम कथामृत सास्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। कोई भी शास्त्र आप लीजिए, कोई भी पुराण आप लीजिए, उसकी कथा का शुभारंभ कहां से होता है? नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य देखा है आपने? नहीं देखा? जिसने देखा एक बार हाथ खड़ा करें। नैमिषारण्य नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा? किसी ने भी नहीं देखा? प्रेम से बोलना पड़ेगा, जरा जोर से बोलो। देखिए, ये संसार है ना, पूरा ब्रह्मांड के अंदर जो संसार है, इस संसार में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा भारत देश। अस्माकम देश, हमारा भारत देश। और इस भारत देश के अंदर भी बहुत सुंदर प्रदेश है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सुंदर स्थान है? उत्तर प्रदेश में कई स्थान सुंदर हैं। हाँ, वो तो है ही है। वो इस देश में, प्रदेश में, दुनिया में नहीं है। वो तो दुनिया से परे है। तीनों लोक से मथुरा न्यारी। वो तो हम भगवान को स्वयं को वैकुंठ है, निज धाम है, वैकुंठ है। वो वाको वर्णन या में ना करो जा सके, या दुनिया में ना करो जा सके। वो तो अलग ही है। उत्तर प्रदेश में बड़ा सुंदर स्थान है, सीतापुर जिले में नैमिषारण्य, जहां पर निरंतर भगवान की कथा सदैव निरंतर रूप से चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। अलौकिक दृष्टि से हम देख पाए या लौकिक दृष्टि से न देख पाए, लेकिन वहां आज भी सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को नित्य प्रति कथा श्रवण कराते रहते हैं। किसी भी पुराण का आप लीजिए, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण कराते, तो उसका भी शुभारंभ वहीं से है। नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के बैठे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं। सूत जी के समक्ष सबने अनुनय विनय किया। अज्ञान द्वंतात विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। सौनकादिक 88,000 ऋषि कहते हैं सूत जी से, प्रभु हे गुरुदेव, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को प्रिय लगे, हमारे कर्णों को प्रिय लगे, हमारे कानों को मधुर लगे। और एक बात और कही, कृष्ण प्राप्ति करम सत्वत्साधनम तद्धाधुना चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रः स्वर्ग संपदम। हमें ये बताइए, कृष्ण प्राप्ति का सबसे सुलभ साधन कौन सा है? भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुगम तरीका कौन सा है? सूत जी कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो मेरी बात। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहितवि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। काल व्याल मुखग्रास, हमारा जो जीवन है ना, ये क्या है? काल रूपी अजगर ने मुंह फाड़ रखा है अपना, और हम उसके मुख में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कब तक सुरक्षित हैं? जब तक वो काल रूपी अजगर अपना मुख नहीं बंद कर लेता, तब तक तो हम सुरक्षित हैं। जैसे ही उसने काल ने पकड़ा,
ये जीवन लीला समाप्त है। जिस प्रकार आपने मुझसे प्रश्न किया है, तो सबसे सुलभ तरीका भक्ति मार्ग का जो है वो है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत जी का श्रवण किया जाए। ये कहने का विषय नहीं है। लोग अक्सर देखा है घरों में भागवत जी पढ़ते हैं। भागवत जी पढ़ने का विषय नहीं है, भागवत जी समझने का विषय है। और समझ कब पाएंगे? जब हमें कोई दूसरा समझा पाएगा। तो ऐसा कोई सदगुरु ढूंढना चाहिए, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई ब्राह्मण मिले जो अपनी से उच्च कोटि का, जो हमें इसे सुना सके। अपने आप पढ़ना तो महाराज बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये भाषाएं जो हैं वेद की भाषाएं हैं। संस्कृत जो है बड़ी देव भाषा है, इसलिए हमारी समझ में नहीं आती। इस कारण से कोई उच्च गुरु ऐसा ढूंढना चाहिए जो हमें इसका श्रवण करा सके। सूत जी कहने लगे, सोनिकादिक ऋषियों, एक बार जब सुखदेव जी परीक्षित जी को ये भागवत सुनाने के लिए तैयार हुए, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। सुधा कुंभं गृहीत्वे देवस्तत्र समागमनम्। और आकर के देवता लोग क्या बोले, ये जो अमृत है ना, अमृत, इसको तो परीक्षित जी को पिला दो, और ये जो भागवत है ना, इसे हमें पान करा दो, इसे हमें सुना दो। अच्छा, भागवत कोई सुनने का विषय नहीं है, सुनने का विषय नहीं है। आगे आप श्रवण करेंगे, पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत जी पीने का विषय है। पीने का विषय मतलब, अब पीने का कोई जल तो है नहीं कि पी लिया। ये ऐसा ज्ञान है, देखिए फल होता है, फल, केला होता है, केले में रस नहीं होता, उसे खा सकते हैं। आम है, आम में रस होता है, लेकिन आम में रस तो होता है, लेकिन उसमें घुटली होती है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत जी जो है, इसमें घुटली छिलका नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो सिर्फ रस ही रस है, और रस को खाया नहीं जा सकता, सिर्फ पिया ही जा सकता है। इसलिए देवता लोग कहने लगे, इस अमृत को तो परीक्षित को पिला दो, और इसके बदले भागवत जी हमें श्रवण करा। ये देवता लोग जो है ना, बड़े चतुर हैं, बहुत चतुर हैं। और वास्तविकता में ये स्वार्थ है ना, स्वार्थ, देवता हो, देव हो, दानव हो, कोई भी हो, हर जीव स्वार्थ के लिए छुपा हुआ है। देवताओं का भी स्वार्थ है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, 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 स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सबका स्वार्थ छुपा हुआ है, देवताओं का भी स्वार्थ छुपा हुआ है। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, अच्छा ये बताओ, ये जो अमृत का कलश लेकर के आ रहे हैं, इसका महत्व क्या है, और भागवत जी का महत्व क्या है? सूत जी बोले, सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, ये जो अमृत है ये आपको अमर कर देगा, मरने नहीं देगा। लेकिन भागवत रूपी जो अमृत है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। लेकिन ये भागवत रूपी जो अमृत है, ये आने जाने से छुटकारा कर देगा, दोबारा जन्म लेकर के नहीं आना पड़ेगा आपको। अच्छा, हाँ महाराज। तो फिर परीक्षित जी बोले, ये तो बड़ा बहुत अंतर हो गया। बोले कितना अंतर? बोले क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान। ये तो महाराज कांच के बदले में मणि लेना हो गया।
ये मुझे कांच का टुकड़ा दे करके अमृत रूपी मणि लेना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे 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 अमृत की आवश्यकता नहीं। महाराज मुझे अगर कुछ पान कराना है तो श्रीमद् भागवत जी पान कराइए। विष्णु भागवत की और देवताओं को अनाधिकारी जान करके लौटा दिया। अधिकारी कौन है? ये इसका अधिकारी कौन है? कथा का पता है आपको? नहीं पता? कुछ पता भी रखा करो। भागवत जी के यानी कथा का सत्संग का अधिकारी है राम कथा के जिन्हीं अधिकारी। राम कथा के जिन्हीं अधिकारी। ओ राम कथा के जिन्हीं अधिकारी। राम कथा के जिन्हीं अधिकारी। जिनके सत्संग अति प्यारे। जिनके सत्संग अति प्यारे। जिनके सत्संग अति प्यारी। जिनके सत्संग अति प्यारे। प्रभु की कथा का अधिकार किसको है? जिनके सत्संगत अति प्यारी, जिनकी सत्संगति संतों के साथ, संतों के महत्व को जानते हैं, ब्राह्मणों के महत्व को जानते हैं, वही इस कथा के अधिकारी होते हैं, अन्यथा अनाधिकारी हैं। तो देवताओं को अनाधिकारी जान करके भागवत जी नहीं सुनाई। और भागवत जी महाराज कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, ये परमहंसों का ग्रंथ है। ये विद्वानों का विषय है, बहुत बड़े विद्वानों का विषय। इसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्रमबद्धता जो दी है ना, वो बड़ी टेढ़ी दी है। इसमें कथा पीछे की पहले और पहले की पीछे दी है, लेकिन इसको समझना परमहंसों का विषय है। इसलिए त्रिवेणी है। त्रिवेणी समझते हैं? संगम समझते हैं? संगम से तो कुछ लोग यहां बिलोंग भी करते होंगे। तो संगम कहां होता है? प्रयाग जी में। किस किस का संगम है? गंगा, यमुना, सरस्वती, तभी तो त्रिवेणी बोलते हैं। तो इसमें गंगा का भी प्रादुर्भाव है भागवत जी में। गंगा जी का प्रादुर्भाव है। गंगा का एक नाम है भागीरथी, और ये जो ज्ञान गंगा है ना, ये है भागवती। आप श्रवण करेंगे, जब नारद जी मन में चिंता लेकर के विशाल क्षेत्र में बद्रीनाथ में गए, तो चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार चारों ने कथा कहां सुनाई? भक्ति ज्ञान वैराग्य को नारद जी के सहित कहां कथा सुनाई? हरिद्वार में। कहां? गंगा के किनारे। और परीक्षित जी को भी सुखदेव जी ने कथा कहां सुनाई? गंगा किनारे, शुक्रताल में। मुजफ्फरनगर है उत्तर, मैंने बताया उत्तर प्रदेश अपने आप में। तो वहां बैठ करके गंगा के समीप सुनाई। अच्छा, गंगा का समन्वय हो गया इसमें यमुना का। अब दसम स्कंद में श्रवण करेंगे, गोपियों को जब विरह हुआ, भगवान छोड़ करके चले गए, तो यमुना किनारे जाकर के कल कल करती नादनी यमुना जी से पूछती, क्या तुमने हमारे कन्हैया को कहीं देखा? भगवान ने रास कहां किया? यमुना किनारे। इसलिए इसमें यमुना का भी समन्वय है। और तीसरा है सरस्वती। तीन ही तो है। और सरस्वती का कहां समागम है इसमें? अभी आप श्रवण करेंगे, जब व्यास जी महाराज इसको लिखेंगे, गणेश जी लिखेंगे, व्यास जी महाराज बोलेंगे, तो इसका जो लेखन किया गया वो कहां किया? बद्रीनाथ। देखा है? बद्रीनाथ गए तो कहीं जाया भी करो सूरत को छोड़ करके। बद्रीनाथ के बद्री विशाल जो है, वहां पर व्यास कुटी है। समप्रास नाम की एक कुटिया है व्यास जी की, और वो कहां है? सरस्वती नदी के किनारे। तो व्यास जी ने जब इसका लेखन किया ना, तो सरस्वती नदी के किनारे किया। इसलिए इसमें त्रिवेणी का संगम मिक्स है। ऐसी है भागवत जी। इसके बाद सूत जी कहने लगे, एक बार की बात है, एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो अमलः सत्संगार्थ समायात द्रष्टुत्र नारदम्।
एक बार बद्री विशाल के क्षेत्र में नारद जी दुखी मन से घूम रहे हैं। नारद कौन है? नारम ददाति ज्ञान सह नारद, जो अपने ज्ञान के द्वारा दूसरे के अज्ञान को खंडित कर दे, वही नारद। नारद जी ज्ञान देने वाले हैं। अब नारद जी का एक लोगों ने एंटरटेनमेंट बना दिया है। कोई व्यक्ति कहीं दिखता है ना, ये तो नारद है, चुगलखोर। लेकिन वास्तविकता में ये हमारी ये है ना मति, ये भ्रमित है। नारद को महाराज ऐसी दृष्टि से हम देखते हैं, तो नारद कोई ऐसे वैसे ऋषि नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, और भगवान का मन है नारद, मन। जिसको नारद जी के दर्शन हो गए उसे निश्चित भगवान के दर्शन होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे नारद जी के दर्शन हुए हों उसके बाद उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। जितने भक्तों की कथा आप देखेंगे सुनेंगे, जिसको नारद जी के दर्शन हुए उसे निश्चित भगवान की प्राप्ति हुई, क्योंकि भगवान नारद के मन है। तो ऐसे नारद जी महाराज एक बार दुखी मन से बद्री विशाल के वनों में घूम रहे हैं। तभी वहां उन्हें कौन मिला? कुमार उचुह, 4 ऋषि मिले, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि के सबसे पहले ऋषि हैं। 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, 4 ऋषि। और चारों ऋषियों ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी को देख करके प्रश्न किया, कथम ब्रह्म दीन मुख कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। प्रश्न क्या किया? कथम ब्रह्म दीन मुख। हे नारद जी, आपका जो मुखमंडल है ये बड़ा चिंताओं से युक्त, ये ललाट है ना, ये आईना होता है, इट इज मिरर। पहचानने वाला हो व्यक्ति के चेहरे से पता चल जाता है कि ये चिंता में है, दुखी है, सुखी है, किस कार्य से लगभग में आया हुआ है। लेकिन पढ़ने वाला होना चाहिए। नारद जी के चेहरे से पढ़ लिया चारों भाइयों ने। पूछा, नारद जी आप दुखी क्यों हैं? तुम्हारी चिंता का क्या कारण है? और त्वरितम गम्यते कुत्र। गम मीन्स गमश्यते, पूछा ना, गम के अब व्याकरण नहीं लोगों को पता है, बट पहले छोटे छोटे बच्चों को भी संस्कृत में रूप पढ़ाए जाते, राम है, राम के, गम के, लेकिन अब तो कहना ही क्या। तो यहाँ आया गम्यते। गम्यते मीन्स कहाँ जा रहे हो, गम्यते मीन्स जा रहे हो। त्वरितम, तुम कहाँ जा रहे हो? पुत्र कहाँ?